शेख मुजीबुर रहमान के असल कातिल कौन थे? It is only the vested interest who want to divide the people of East and West Pakistan. We want our independence. फर्ज कर लें अगर पाकिस्तान ने ही शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करवाना होता तो पाकिस्तान ये काम 1971 से पहले ही कर चुका होता। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्हाइट न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, व्हाइट न्यूज के साथ मैं हूं ज़रियाब राजपूत। शेख मुजीबुर रहमान के असल कातिल कौन थे? It took long 35 years to execute killers of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. अगर हिंदुस्तानी मीडिया को देखा जाए तो वो पाकिस्तान से आने वाले कबूतर पर भी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फ़र्ज कर लें अगर पाकिस्तान ने ही शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करवाना होता तो पाकिस्तान ये काम 1971 से पहले ही कर चुका होता। सवाल ये भी है कि आखिर 1975 तक हिंदुस्तान के बड़े बरहमन हिंदू सियासी खानदानों को शेख मुजीबुर रहमान से ऐसे क्या खतरात पैदा हो चुके थे कि उनको कत्ल ही करवाना पड़ा। 1971 के बाद इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके शेख मुजीबुर रहमान मगरबी पाकिस्तान से अपनी सारी दूरियां खत्म कर चुके थे। We have emphasized the importance of a just settlement of the Kashmir dispute in accordance with the United Nations resolutions. जबकि वज़ीर आज़म मगरबी पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1974 में ढाका एयरपोर्ट उतरते हैं तो शेख मुजीबुर रहमान बजाते खुद उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट चले आते हैं और उनके लिए सुर्ख कालीन बिछाया जाता है। ये सब हालात हिंदुस्तान की हिंदू बरहमन अशराफे के लिए काबिल कबूल बिल्कुल नहीं थे। उनका ख्याल था कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को हिंदुस्तान का दस्ते निगर बना कर रखेंगे और मगर शेख मुजीबुर रहमान और मगरबी पाकिस्तान के माबैन खत्म होती दूरियां उनके अखंड भारत के तस्वुर को खाक में मिला रही थी। I am sure the West Pakistan people support it. It is only the vested interest who want to divide the people of East and West Pakistan. ये वो दौर था जब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का पानी रोकने के लिए फिराका बैराज की तामीर भी शुरू कर रखी थी और दूसरी तरफ बांग्लादेश और अवामी लीग में ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया गया कि शेख मुजीबुर रहमान मुल्क में वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। Mujib's political death was on that day on which he formed this one-party Baksha. इत्तफाक की बात यह है कि ये वो दौर था जब शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश क्रशिक सरामिक अवामी लीग नामी फ्रंट बनाया जिसका मकसद बांग्लादेश में कुछ इनकलाबी इस्लाहात करना था। लेकिन हिंदुस्तान ने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि शेख मुजीबुर रहमान खुद तादमे मर्ग इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं और उनकी मौत के बाद इक़्तिदार उनके बेटों को मुंतकिल हो जाएगा, लिहाजा उनको रस्से से हटाना लाजमी है। He decided to crush the movement by state apparatus and physical force. इस मकसद के लिए हिंदुस्तानी अवामी लीग ने ऐसे लोगों को खरीदा जो शेख मुजीबुर रहमान की हद से बड़ी मकबूलियत से इंतहाई खाइफ थे। उनमें से बड़ा नाम खंदकर मुश्ताक अहमद था। खंदकर मुश्ताक अहमद शेख मुजीब की कैबिनेट में कॉमर्स के मिनिस्टर थे जबकि बांग्लादेश कृषिक सरामिक अवामी लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी थे और शेख मुजीबुर रहमान के बहुत करीबी समझे जाते थे। We should be allowed to live in our free country, within our territory, with our own flag, with the dignity and honor of a free nation. हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ ने खंदकर मुश्ताक अहमद के साथ मिलकर शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल का सारा ड्रामा, सारा मंसूबा तश्कील दिया। अब इधर चंद सवालात हैं जिनसे वाज़ेह पता चलता है कि शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल में हिंदुस्तान का हाथ है या नहीं। खंदकर मुश्ताक अहमद शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद फौरी तौर पर बांग्लादेश के सदर बन जाते हैं और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के कातिलों को गिरफ्तार करने के बजाय उनको बंगाली कौम का हीरो बना दिया। खंदकर मुश्ताक मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर ये सब कर रहे थे क्योंकि वो बहुत पहले से हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुंसलिक थे। We want our independence. ताजुब की बात तो ये भी है कि अवामी लीग की हिमायत करने वाले बांग्लादेश के मशहूर अखबार डेली इत्तफाक ने यह खबर शेख मुजीबुर रहमान के इंतकाल पर शाया की कि बंगाली अवाम को फिरौन से बचा लिया गया है।
یہ بات واضح ہے کہ خندکر مشتاق احمد کے 1971 سے ہندوستان سے گہرے مراسم تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش کی آزادی کا کریڈٹ شیخ مجیب الرحمان کے بجائے خندکر مشتاق کو دیا جائے، کیونکہ انہوں نے 1971 میں سب سے پہلے جلا وطن بنگلہ گورنمنٹ بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، جبکہ ڈیلی اتفاق جس نے شیخ مجیب الرحمان کے قاتلوں کو ہیرو قرار دیا، یہ اخبار بھی ہندوستان سے فنڈنگ لینے اور ہندوستانی نقطہ نظر کی حمایت کرنے میں انتہائی مشہور تھا۔ آخر 40 سال تک شیخ مجیب الرحمان کا قاتل ہندوستان میں چھپا رہا۔ کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ شیخ مجیب کا قاتل ہندوستان میں چھپا ہوا تھا اور ہندوستان کے سیکیورٹی اداروں کو 40 سال خبر ہی نہ ہو سکی؟ جب اس قاتل کی ضرورت ختم ہو گئی تو پھر اسے گرفتار بھی خود ہی کروا لیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے برہمن چاہے بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان کے مابین جتنے مرضی جھوٹ بول کر دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر لیں، مگر یہ حقیقت ہمیشہ عیاں رہے گی کہ بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان کبھی ہندوستان کے برہمن سامراج کا اکھنڈ بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔